क्वेश्चन नंबर 49 है, यहाँ पर देख लेते हैं। आवाज़ सही आ रही है? हेलो हेलो हेलो, हाँ सही आ रही है। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर देखते हैं। पंप है, एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर फेंकना है, ठीक है। और जो सरफेस एलिवेशन है वो 0 है, टू अनदर एलिवेशन 300 फीट। ओके, 300 फीट क्या है? एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर का जो डेल्टा जेड की वैल्यू वो दे दिया आपको 300 फीट, ठीक है। डेल्टा जेड क्या है? हाइट डिफरेंस। तो इन लोगों ने बता दिया एलिवेशन जो डिफरेंस है वो कितना 300 फीट। द 12 इंच डायमीटर डी गिवन है, सेक्शन पाइप जो आपको एफ दिया हुआ है यहाँ पर और एल दिया हुआ है। ये क्या है? हेड लॉस के लिए, मेजर हेड लॉस के लिए सारा सामान दिया हुआ है। एंड द 10 इंच डायमीटर डिस्चार्ज पाइप। अब क्या सीन है आपके पास? दो हेड लॉस, दो आपके पास पाइप है। एक आपके पास क्या है? सक्शन पाइप है, एक डिस्चार्ज पाइप है, ठीक है। सक्शन पाइप का डायमीटर, सक्शन पाइप का डायमीटर इज डिफरेंट, ठीक है, जो कि है 12 इंच डायमीटर, जिसकी एफ की वैल्यू ये है और जिसकी लेंथ इतनी है। और जो डिस्चार्ज पाइप है, जो फेंकने वाला पाइप है, उसका डायमीटर, उसका डिस्चार्ज, उसका लेंथ, सारी चीज़ें चेंज होती है। तो जब आप मेरे ख्याल से हेड लॉस निकालोगे तो दोनों को ऐड कर देना, इस तरह कोई सीन होगा, देखते हैं क्या करना है। पंप करेक्टरिस्टिक रेवोल्यूशन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। एन की ज़रूरत हमें पड़ती है वैसे तो ओमेगा, आरपीएम निकालने के लिए। देखते हैं क्या है। इज डिफाइंड एज, अरे वाह भाई, इक्वेशन देखो पहले दे दिया आपको। ये आपको इक्वेशन आराम से दी हुई है, कोई इशू की बात ही नहीं है, इजी सीन है। वे द पंप हेड एच ए इज इन फिट एंड द क्यू इज इन सी एफ एस। सी एफ एस क्या होता है? कैलोरीफिक पर सेकेंड, पता नहीं क्या होता है। द पंप इज एट एलिवेशन 20 फिट। अब एक तो रिजर्वायर की एलिवेशन है आपकी जो कि 300 फिट है, और एक पंप की एलिवेशन है जो कि 20 फिट है। अब यार मुझे देखने तो मैं आपको समझाता हूँ फिर क्या सीन है। मेरे ख्याल से तो ऐसा होगा कि जो मैन्युफैक्चरर ने आपको बेसिक दिया हुआ था वो ये सारी चीज़ें, जो आपको ये मैन्युफैक्चरर की इक्वेशन है हो सकता है, और जो आपकी अपनी ज़ाती इक्वेशन है वो आप इससे बनाओगे जो नीचे डाटा है। NPSHR की वैल्यू दी हुई है 8 फीट। अगर आपने NPSHR वाली वीडियो मेरी नहीं देखी तो NPSHR वाली वीडियो देखो, वो है क्वेश्चन नंबर NPSHR वाली ये रही, क्वेश्चन नंबर 47 की मेरी वीडियो देख लो, उस पर मैंने बहुत डिटेल में समझाया NPSHR और ये क्या होता है, वो वीडियो देख लो, ठीक है। एंड पी वेपर प्रेशर आपको गिवन है यहाँ पर, ये भी उसी सवाल में 47 में मैंने समझाया है। डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है? जो सिस्टम के दोनों कर्व हैं जो हम आके मिलेंगे वो मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड नहीं होगा, शायद यहाँ कैलकुलेशन मेथड होगा, तो ये भी एक बार देख लेना सवाल, ठीक है। एंड एसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कैविटेशन। कैविटेशन हो गया नहीं, वो कैसे पता चलता है? आपको पता है कि भाई जो NPSHR की वैल्यू जो रिक्वायर्ड है, वैसे तो होता ही है कि अगर NPSHA की वैल्यू, ए और आर में ना फ़र्क रखना, ठीक है। ए और आर में फ़र्क रखना। ए वो होती है जो NPSHR आपको अलाउ होती है, आर वो होती है जो मैन्युफैक्चरर आपको देता है कि पंप की रिक्वायरमेंट है 8 फीट, सही है। 8 फीट से 8 फीट प्रेशर है, प्रेशर हेड होता है, ठीक है। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। अगर 8 फीट आपकी रिक्वायरमेंट है, इससे अगर आपने कम प्रेशर कर दिया आपका पानी उबल जाएगा, कैविटेशन हो जाएगी। आपने प्रेशर इससे ज़्यादा ही रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं सवाल पे। ये देखो Z1 दिया हुआ है 0, डेल्टा Z दिया हुआ है सबसे पहले 300 फीट, RPM दिया हुआ है, हेड दिया हुआ है, NPSHR दिया हुआ है, और आपने अब सिस्टम का ये निकालना है। तो एंड ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं हमने क्या निकालना है यहाँ पे। NPSHA, NPSHR, हेड लॉसेज निकालने हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकालने हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट मेरे ख्याल से बेस्ट एफिशिएंसी जहाँ पर आएगी वहाँ पर निकलेगा। तो इजी सवाल है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 47 में समझाया था ये फार्मूला बनता है कैसे, वो देख लेना नहीं पता तो। ये फार्मूला होता है हमारे पास सिस्टम के लिए। डेल्टा Z की जगह हमने 300 डाला प्लस हेड लॉस डाल दिया हमने। वी ओनली हैव मेजर लॉसेस फ्रॉम सक्शन एंड डिस्चार्ज, सही है, क्योंकि यहाँ पर सवाल में माइनर लॉसेस नहीं देवन, वो जो होता है ना KL वाला, वो गिवन ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि यार माइनर लॉसेस नहीं है, हमारे सिर्फ मेजर लॉसेस है। दो तरह के मेजर लॉसेस है, मैंने आपको बताया था। एक आपका सक्शन लॉस है, एक आपका डिस्चार्ज पे लॉस हो रहा है, तो आप दोनों मेजर लॉसेस को यहाँ पर ऐड करोगे, सही है। फॉर्मूला क्या होता है? FL/D V²/2G। V²/2G तो सेम रहेगा, इसको बाहर ले लेना। जो आपका डायमीटर है वो चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है, और F की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे सक्शन और डिस्चार्ज दोनों के लिए हमने लॉसेस को प्लस कर दिया, टोटल लॉसेस को, सही है। हमारा Q बराबर होता है AV के, तो V बराबर हो जाएगा हमारा Q/A के। तो यहाँ पे V² की जगह Q²/A डालें, क्योंकि हमने इक्वेशन बनानी होती है ये वाली, ये इक्वेशन बनानी होती है। ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, प्रैक्टिस करो सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने FL/D वगैरह सबकी वैल्यू डालनी है, सही है। यहाँ पर आपने A कैसे आएगा? 2G की वैल्यू आप डाल दोगे, ग्रेविटी की A कौन सा डालोगे? जो π/4D² आप डालोगे, π/4D²। वो डायमीटर आप किसका डायमीटर डालोगे?
सक्शन का डायमीटर डालोगे या फिर डिस्चार्ज का डायमीटर डालोगे? ये अच्छा सवाल है भाई। इस सवाल में एक चीज़ थोड़ी डायरेक्ट हुई है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको इस तरह डायरेक्ट सॉल्व करो, सही है। आप जब हेड लॉस निकालोगे ना, ये हेड लॉस है, इसको आप अलग सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे मैं बताता हूँ। पहले आप डिस्चार्ज के लिए लिखो एफ डी एल डी अपॉन डायमीटर ऑफ डी इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2g, और प्लस यहाँ पे आप लिखो एफ एस एल एस अपॉन डी एस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। आप इनको अलग अलग ही सॉल्व करो, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। तो यहाँ पे आ गया वही आ गया एफ एल अपॉन डी, वी स्क्वायर की जगह आप डालोगे क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब क्यू अपॉन ए, यहाँ पर 2g आ जाएगा, प्लस सेम काम एफ एस वगैरह के लिए कर लेना, मैं एक के लिए कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए। अब क्या करोगे आप, एफ एल अपॉन डी क्यू स्क्वायर, और ए के बजाय आप क्या रखोगे पाई बाय 4 डी स्क्वायर, तो पाई बाय 4 और डी स्क्वायर, इस पूरे के ऊपर क्या है स्क्वायर है हमारे पास, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 2g है, ठीक है। अब क्या होगा 4 ऊपर चला जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 बन के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ एल अपॉन डी क्यू, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा 16 बन गया, ये आ गया आपके पास पाई स्क्वायर, और डी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा अपॉन 2g, ओके। 2 से ये कटेगा तो क्या बनेगा एफ एल क्यू अपॉन डी इंटू 8 अपॉन पाई टी डायमीटर 4 इंटू ग्रेविटी, डायमीटर 4 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर क्या बनेगा एफ एल क्यू अपॉन यहाँ पर 8 भी आएगा डी की पावर 5 इंटू पाई जी, ये आपके पास बनेगा एक के लिए। इसी तरह अगले के लिए भी यही सीन बनेगा। अब यहाँ से कॉमन क्या चीज़ आएंगी, आपके पास 8 अपॉन पाई जी कॉमन आएगा, तो आपके पास यहाँ बनेगा एफ एस एल एस डी एस, ओके सॉरी, अच्छा फ्लो रेट भी सेम होगा दोनों का, कंजर्वेशन की वजह से फ्लो रेट भी बाहर आ जाएगा, तो एफ एस एल एस अपॉन डी एस की पावर 5 प्लस, और ये सेक्शन के लिए, और डिस्चार्ज के लिए आ गया एफ डी एल डी अपॉन डी डी, डी डी पार्टी, सॉरी आई एम सॉरी गाइस, आई एम वेरी सॉरी, तो इसकी पावर 5 आ जाएगी। तो ये आपके पास बनेगा यहाँ पर, ये जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर ऐसे बनेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ काफ़ी डायरेक्ट हुआ है। अब आप क्या करोगे, एफ आपको पता है, लेंथ आपको पता है, यहाँ पर भी इसका एफ पता है, यहाँ पर भी इसका लेंथ पता है, एफ आपको जो वैल्यू थी वो वैल्यू डाल दी, डाया कितना गिवन था आपको, यहाँ पर गिवन था सेक्शन के लिए 12 इंच डायमीटर, इंच में आपने नहीं लिखना, आपने जितनी भी वर्किंग करोगे वो किस में करोगे, आई गेस मीटर में करोगे, तो 12 इंच को अगर आपने उसमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो 12 डिवाइड बाई 12, तो आपका 1 मीटर बनेगा, 1 मीटर 12 इंच के बराबर होता है, ठीक है, याद रखना। सॉरी फिट में कर रहे हैं हम, किस में कर रहे हैं यार हम, ओके गाइज हम लोग फिट में सॉल्व कर रहे हैं इसको, सही है। तो आपका 12 इंच जो है 1 फिट के बराबर होता है, तो ये आपका बन गया 1 फिट का डायमीटर, आपने यहाँ पर 1 रख दिया, 1 की पावर 5 1 ही होती है, वैल्यू रखी यहाँ पर, ये आपको फिट में गिवन है, ये आपको फिट में गिवन है। जो डायमीटर जो ऑफ डिस्चार्ज है वो कितना है आपको पास, यहाँ पर 10 इंच का डायमीटर है, तो 10 इंच को मैंने डिवाइड कर दिया 12 से, क्योंकि मैंने इसको लेके आना है किसमें, फिट में लेके आना है, तो ये फिट में आ जाएगा, जिसका आंसर 0.8 समथिंग कुछ आ जाएगा यहाँ पर इसका। और यहाँ पे इसकी पावर 5 लिखना भूल गया ये, यहाँ पर इसकी 5, तो जब इसके पावर 5 कैलकुलेटर में सॉल्व करके देखो यही आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, परफेक्ट है। तो आपके पास जो हेड लॉस है उसकी ये वैल्यू आई, हेड लॉस की वैल्यू उठा के ऊपर अपनी इस इक्वेशन में डाल दो, तो आपके पास हेड ऑफ द पंप की, हेड ऑफ द सिस्टम की ये इक्वेशन बन जाएगी, परफेक्ट हो गया। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, अब आपने देख लो ग्राफिकल मेथड मैंने पिछले सवाल में पढ़ाया था, कैलकुलेशन मेथड क्या होगा, हमेशा याद रखना ऑपरेटिंग पॉइंट वो होता है जहाँ पे आपका सिस्टम का कर्व और जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस कर्व आके मिल जाए, तो जहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाए वो आपका होता है। तो ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए एच ए इज इक्वल टू एच ए सिस्टम, ये एच ए सिस्टम आपने खुद निकाला है अपने हाथों से, और ये एच ए वेंडर ने आपको, जो मैन्युफैक्चरर है उसने आपको यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है, 375 वाला, दोनों को आपने बराबर रखा, यहाँ पे सॉल्व करके साइमल्टेनियसली फ्लो रेट निकाल लिया, ये आपका फ्लो रेट है जहाँ पे आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है। इस फ्लो रेट को आप इस इक्वेशन में डाल दो, इस फ्लो रेट को आप आई गेस किसी दोनों में डाल के देख लो, सेम आना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हेड ऑफ ये दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों में डाल के देख लेना, ठीक है। तो आपका हेड ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट ये आ गया, परफेक्ट हो गया, ऑपरेटिंग पॉइंट पता चल गया कि इतना फिट होगा और इतना फ्लो रेट होगा। इसी तरह अब आपका पार्ट भी क्या है,
NPSH है, आपने बताना है अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट है आपका जो आपने निकाला है उस पर आपके जो कैविटेशन होगी नहीं है। कैविटेशन कैसे निकालते हैं, NPSH A की वैल्यू से। NPSH R आपके वेंडर ने दी हुई है, NPSH A का फॉर्मूला रट्टा मार लो, ये फॉर्मूला होता है। ऊपर आपका होता है प्रेशर ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे आपका होता है रोजी, ये आपका आता है वेपर प्रेशर जो कि सवाल में गिवन है, अपॉन रोजी। अच्छा ये आपने क्या किया, फिट में कन्वर्जन की हुई है, क्योंकि आपने पूरा सवाल गलती से आपने फिट में सॉल्व कर दिया तो आपको ये कन्वर्जन्स करनी पड़ेगी। अगर आप मीटर में सॉल्व करते तो ये बार बार ग्रेविटी को आप 32.2 नहीं लिखते, ग्रेविटी 9.8 होती है ना, वो होती है मीटर पर सेकंड में। अब आपने फिट पर सेकंड में करना है तो भाई जाहिर है फिर आप 9.8 को जो है वो करोगे मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, आई गेस डिवाइड बाय 12 मीटर पर सेकंड को फिट पर सेकंड में करने के लिए। तो देख लेना क्या होता है, क्या कन्वर्जन होती है मीटर पर सेकंड को अगर फिट पर सेकंड में करते हैं। तो ये ग्रेविटी को कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है, ये सी ना भाई। तो यहाँ पर आपका PATM, ये भी मैं देख लेता हूँ क्या कैसे कन्वर्जन की हुई है। आपको जो वेपर प्रेशर वो 0.3 PSIA दिया हुआ है, PSIA को आपने कन्वर्ट करना है, PSIA को आपने 144 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर दिया। और मैं देख के बताता हूँ, रुक जाओ क्या है यार, ये एक मिनट रुको। हाँ यार ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो सही है। 1 इंच बराबर होता है 12 फीट के और 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट के। मैंने गलत बोला था कि 1 मीटर बराबर होता है 12 फीट के, 1 इंच बराबर होता है 12 फीट के और 1 मीटर बराबर होता है 3.81 फीट के। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपका जो मीटर से फिट में कन्वर्जन है वो 32.2 ग्रेविटी होती है। और इसी तरह जो आपका PSI है, पाउंड स्क्वायर इंच से आपको फिट में कन्वर्ट करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 144 करते हो, ठीक है। तो अगर आपके सवाल में यहाँ पर PSI गिवन है, यहाँ पर अगर आपको PSIA गिवन है पाउंड पर स्क्वायर इंच है, तो इसको फिट में कन्वर्ट करने के लिए आप 144 से मल्टीप्लाई करा दोगे, दोनों प्रेशर को मल्टीप्लाई करा दिया, सही है। तो इस फॉर्मूले में आपको ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई। ये आपको पता है 20, ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये वो है जो इन लोगों ने बाद में आपको दिया है 20 फीट द पंप एलिवेशन। अब आप NPSH की वैल्यू सॉल्व कर रहे हो तो आप ये वाला हेड रखोगे यहाँ पर, सही है। 3 वैल्यूज़ पता है, ये तीनों वैल्यूज़ पता है आपको, ये 1 2 3, सिर्फ हेड लॉस निकालना है। हेड लॉस कैसे निकालोगे, हेड लॉस बराबर होता है मेजर लॉस और माइनर लॉस। तो यहाँ पर आपका जो मेजर लॉस है, आपको फ्लो रेट पता है, आपको F पता है, L पता है, D पता है आपको, और फैक्टर दे दिया है 0.25, तो आपने लॉस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई। अच्छा कोई माइनर लॉस नहीं है, सारे आपके पास मेजर लॉस ही हैं, तो बस उन लोगों ने बोला कि फैक्टर लगा दो मेजर लॉस का, तो आपके पास जो लॉस है वो आ जाएगा। लॉस आ गया, ये वैल्यू सारी रखी। NPSH की वैल्यू क्या आ गई 12.98, आपके जो वेंडर ने दिए थे वो 8 फीट थी। अब आपका आंसर क्योंकि बड़ा आ रहा है तो पंप ऑपरेट कर सकता है विदाउट कैविटेशन, अगर ये छोटा आता तो कैविटेशन हो जाती है। यहाँ पर एक बार ये हेड लॉस समझा दूँ, सवाल में गिवन है आपको, यहाँ पर सवाल में आपको गिवन है यहाँ पर, लेट्स सी कहाँ गिवन है यार की वैल्यू। अच्छा एक और चीज़ की जो हम NPSH वगैरह की वैल्यू लेते हैं ना, ये होते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो जो आप हेड लॉस में FLD की वैल्यू डालोगे वो कौन सी डालोगे, सक्शन वाली, सही है। ये वाला F डालोगे, ये वाला डायमीटर डालोगे, 12 इंच को डिवाइड बाय 12 करो तो 1 फीट बनेगा, और 300 फीट हाइट, ये वाला आप डालोगे यहाँ पर सारी वैल्यूज़, ठीक है। ओ हाइट तो नहीं डालनी, सॉरी लेंथ, 100 फीट लेंथ थी इसकी। ये सारी चीज़ें डालोगे तो हेड लॉस आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे। मैं सिर्फ इसमें कन्फ्यूज यार, के फैक्टर यहाँ पर सवाल में नहीं गिवन, इन लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है। तो के फैक्टर 0.025 होता क्या है के फैक्टर, मतलब ये ऐसा हो सकता है जाहिर है कि पूरे पाइप में जो लॉस है वो हेड लॉस वो इतना हो रहा है, और अगर सिर्फ सक्शन में हेड लॉस है वो 0.025 है। इसका मतलब ये है कि जो सक्शन में हेड लॉस होगा वो 2.5% है, वीकेंड से। यार ये किसी को पता है तो कमेंट में बता दें। मुझे तो ये समझ आ रहा है कि अगर शुरू से लेके एंड तक मैं देखूं तो आपका जो लॉस है वो 100% होता है। मतलब 100% से मुराद जो लॉस की जो अपनी वैल्यू है, फर्स्ट करो अगर 87% लॉस हो रहा है, सॉरी अगर 20% लॉस हो रहा है पानी को एक जगह से दूसरी ले जाने में, तो दिस इज़ 100% लॉस ऑफ द हेड लॉस, मतलब 20% पूरे सिस्टम का 20% लॉस हो रहा है। लेकिन अगर मैं पूरे पानी में नहीं, मैं अगर शुरू में ही बात करूँ सिर्फ सक्शन में कितना लॉस होता है, तो यू कैन से कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू आपने बना ली कि यार सिर्फ अगर सक्शन में देखोगे तो आपका जो 20% टोटल लॉस है उसमें से 2.5% सिर्फ सक्शन में ही लॉस हो जाता है। तो इसलिए आपने के फैक्टर यहाँ पे सक्शन में मल्टीप्लाई करा है, मुझे तो ये समझ आ रहा है। तो वेल क्वेश्चन काफ़ी ईजी है।